नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। बिहार में शराबबंदी है, यहाँ तक तो लोग को समझ में आता है, लेकिन कहा जाता है कि शराब तो बंद हो गया, लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लोग परेशान रहते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था अगर बोले तो गांजा, भांग के अलावा और कई ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिसका लोग सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुशासन की सरकार, जिसे नीतीश की सरकार बोलते हैं, नीतीश कुमार ने इसी जमी से, बिहार के इसी भूमि से, जिसे लोग गलत समझते थे, ताड़ी जिसे कहा जाता है, एक्चुअली इसे कई लोग स्काई जूस भी बोलते हैं, तो इसको स्वरूप इन्होंने बदला और इसे बदलकर नीरा का रूप दिया। और नीरा सिर्फ नीरा नहीं रहा, उससे कई प्रोडक्ट भी बनने लगे। आपको बता दें कि इससे खोआ कलाई, इससे खजूर, इससे गुड़, पेड़ा और लड्डू वगैरह कई व्यंजन इसके बनने लगे। तब से ताड़ी का स्वरूप बदला और लोगों का विचार भी बदला। हमारे साथ बात करने के लिए इलरा गांव के रहने वाले एक युवा हैं जिनका नाम डब्लू कुमार है। ये पूरा परिवार है, पूरा परिवार मिलकर नीरा के उत्पादन में लगे हैं और नीरा के उत्पादन के साथ साथ उससे बनने वाले व्यंजन को भी पूरा परिवार मिलकर बनाता है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? पूरा परिवार मिलकर बनाती हैं आप? हाँ, पूरा परिवार मिलकर बनाते हैं। मेरा दो ठो भाई रहते हैं, दुकान पे एक भाई रहते हैं, एक घर पे रहते हैं, मम्मी रहती है, मेरी भाभी दो ठो है, वो भी रहती है, हम लोग भी रहते हैं, सहयोग देते हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने गलत धंधे में लगे लोगों को वापस लाने के उद्देश्य से ऐसे माफियाओं को सीधे रास्ते चलने के लिए नसीहत देने की पूरी कोशिश की है, चाहे बालू का मामला हो या फिर दारू का। बिहार में ऐसे माफियाओं को एक ओर जहां नीतीश कुमार ने नकेल कसी, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों को सुधारने का एक अंतिम मौका भी दिया। मसलन दारू शराब से आय करने वाले लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए नीरा का उत्पादन शुरू किया। वहीं नीरा न सिर्फ एक औषधि के रूप में बल्कि नीतीश कुमार ने इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित किया है। इसके कई फायदे भी लोगों को मिलने लगे। इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं बोधगया अंतर्गत इलरा गांव के रहने वाले डब्लू कुमार हैं। डब्लू कुमार ने नीरा बनाने एवं नीरा से उत्पन्न गुड़ से कई व्यंजन बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रभावित किया है। नीतीश कुमार एवं गया के जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन एसएम भी काफ़ी प्रभावित हैं। उनके व्हाट्सएप पर भेजे गए एक मैसेज को बड़ी संजीदगी से पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं डब्लू कुमार से और उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। हम जीविका में ही काम कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट चलता था जीविका में, सीएफटी प्रोजेक्ट, कन्वर्जेंस का काम था। तो संजोग से कन्वर्जेंस वाला काम बंद हो गया और इसी बीच में जीविका के द्वारा नीरा का बहुत बड़ा बोलबाला चल रहा था हर जगह पे। तो एक काउंटर दुमुहान पे लगा हुआ था, तो हम नीरा वहाँ पे चखे। तो हम आज तक ताड़ी पिए नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जब नीरा चखे तो स्वाद ही उसका अलग लगा और पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा कि पेट के लिए भी फायदा लगा, ठंडा भी पेट को किया। और लोग से सुनते थे कि नीरा जो है सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसी बीच में जीविका में बातचीत चल रहा था कि नीरा का एक स्टॉल बोधगया में खुलना है। तो हमने बोला कि नीरा है क्या, नीरा के बारे में ज़रा जानते हैं विशेष। यहाँ का एक लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि नीरा जो है ताल का, खजूर का रस होता है, सूर्योदय से पहले निकाला जाता है। तो ऑलरेडी हम गांव में ही रहने वाले हैं, तो हम इस चीज़ को आज तक ताड़ी के नाम से हम भी जानते थे। लेकिन जब गांव में हम इस प्रोसेस को देखे कि टैपर लोग यानी चौधरी लोग जो है ताड़ी उतारता है, उसमें बिरनी, चुट्टा, खोट्टा सड़ते गलते रहता है और उससे को लोग पीता है तो ताड़ी बनता है, नशा आ जाता है। तो इसका जब बाई प्रोसेस निकालने का लोग प्रक्रिया बताया तो हमने इसको देखा और 2-4 लोगों को हम भी बताया और जीविका के लोग भी बताएं। तो यहाँ पे जो डीएम सर हैं, वो डीएम सर एक मेरा गांव पंचायत का एक गांव है बंधा पे, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे, नीरा के बारे में बता रहे थे।
कि नीरा जो है सूर्योदय से पहले अगर निकाल लिया जाए, पेड़ को जो बर्तन लगता है उसको बढ़िया से साफ सुथरा कर लिया जाए और चूना का लेप लगा दिया जाए, और अंधेला में बर्तन जब चढ़ता है और सूर्योदय उतरता है तो जो निकलता है वो जूस की जैसा होता है, उसका नाम नीरा है। नीरा पीने से अनेकों फायदा है, सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज़ है। पेट में अगर गैस बना हुआ है तो उसमें भी ज़बरदस्त फायदा होता है। तो इस चीज़ को देख करके हमको मन में आया कि नहीं, नीरा हम बेच सकते हैं। यहीं पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को हम बताएं कि सर स्टॉल अगर हमको मिल जाता तो हम नीरा बेचते। तो उनके द्वारा बताया गया कि बोल आप जैसे लोग को यहाँ पे ज़रूरत भी है, जीविका में पहले आप काम किए, अच्छा आपका काम रहा, ईमानदारी से काम किए, ईमानदार ही लोग को ज़रूरत है। यह स्टॉल हमको उपलब्ध कराया गया जीविका के द्वारा, और संजोग से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस स्टॉल को उद्घाटन भी किया गया 16 अप्रैल 2023 को। यह स्टॉल का जब उद्घाटन हुआ तो लोग बड़े पैमाने पर लोग जानने लगा कि भाई आखिर नीरा क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आकर उद्घाटन किया। तो हम इस चीज़ को विस्तार से लोगों को बताना शुरू किए। पहले तो खुद संतुष्ट हुए, संतुष्ट होने के बाद हम लोगों को बताना शुरू किए कि भैया देखिए, नीरा वो ताड़ी नहीं है, नीरा एक नेचुरल जूस है और इसको निकालने का ही तरीका अलग है। जैसे बर्तन को बढ़िया से धो धा करके उसमें चूना का लेप लगता है और अंधेला में बर्तन चढ़ता है और सूर्योदय से पहले उतरता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हो गया कि नीरा जो उतरता है चूना का लेप क्यों लगाया जाता है, चूना का लेप अंदर लगता है या बाहर। तो उनको कन्फ्यूजन दूर हमने किया कि नहीं, अंदर में लगता है और ज़्यादा मात्रा में नहीं लगता है, 4 से 5 ग्राम के में ही लगता है। तो उनके द्वारा जब लोगों को तो हम बताना शुरू किए, लोग आते थे समझते कि नहीं ताड़ी है। तो उनको हम बताते थे उनको बारीकी से कि नहीं भैया, नीरा अलग चीज़ है, सूर्योदय से पहले निकलता है, ताड़ का ही पेड़ से निकलता है, खजूर का ही पेड़ से निकलता है। इसका निकालने का तरीका जो भी हम बताएं वो बताएं, और बताते एक छोटा सा कप रखते थे, इसको हम टेस्ट करवाते थे, थोड़ा सा आप टेस्ट कीजिए सर। तो जब लोग टेस्ट करता था तो बोला नहीं चीनी का शरबत है, कोई बोला अरे यार नारियल पानी है, कोई बोलता है कोवा का रस है। इस तरीका से लोगों को जचने लगा, लोग को लगा कि नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है। लोग नीरा पीना शुरू किया। नीरा पीने के साथ साथ हम यूट्यूब पर देखे कि नीरा का गुड़ भी बनता है, पेड़ा भी, लाई लड्डू बनता है। तो हम जो हमारे यहाँ पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हैं, जिला में बैठते हैं, एक मैनेजर हैं लाइवलीहुड का, उनसे भी बात किए कि सर नीरा से क्या क्या हम बना सकते हैं। बोले कि गुड़ बना लीजिए और गुड़ बनाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। तो उनके द्वारा बताया गया कि पेड़ा अगर बनाना है तो 2:1 के रेशियो में बनाइए, 2 kg दूध में 1 kg नीरा डालिए और उसको खोआ बना लीजिए। खोआ जब बनाइएगा तो पेड़ा इसको बना लीजिए, लाई बना लीजिए, और गुड़ बनाते हैं तो इसका लड्डू बना लीजिए। तो ये सारा आइटम जो दिख रहा है आपको, ये हमारी मैडम, मेरी भाभी, मेरी माँ, दीदी, ये सब बनाते हैं घर पे ही। और इस प्रक्रिया को देखते हुए एक न्यूज़ चैनल वाला ही आए थे, तो उनके द्वारा उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं ये चीज़ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम उनको सर को बोले कि सर एक काम कीजिए, मेरे घर चलिए और हम सारा प्रक्रिया को दिखाएंगे। 3 घंटा मेरे घर पे समय दिए और सारा प्रक्रिया को हम उनको दिखाएं, और जब प्रक्रिया को देखे संतुष्ट हो गए और एक न्यूज़ बनाए। और न्यूज़ बनाने के बाद संजोग कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस न्यूज़ को देखे, सर को मैसेज आया डीएम सर को कि भाई आपके यहाँ नीरा का पेड़ा, लाई लड्डू, तिलकुट भी बनता है, इस बार 14 जनवरी को नीरा का ही तिलकुट हमको चाहिए। डीएम सर के द्वारा मैसेज मेरे तक आया और हम उस प्रोडक्ट को सर के पास पहुंचाए, डीएम सर के पास। सर इसको लाइक किया और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी तक भिजवाए। और जब मुख्यमंत्री जी के पास गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पता नहीं क्या लगा, तो खुद मेरा प्रोडक्ट को चखने के लिए मेरा गांव तक आए। पूरा उनका टीम आया, माननीय मंत्री जी भी बहुत सारे लोग आए, विधायक जी आए और प्रशासन के लोग भी आए और अच्छा अचीवमेंट देके गए। उस दिन से थोड़ा सा प्रचार प्रसार और ज़्यादा हो गया। हम नीरा का तिलकुट भी बनाते हैं, पेड़ा, लाई भी बनाते हैं। यही सर है। क्योंकि मेरा भाई है, डब्लू कुमार नाम है, हम लोग सब मिल करके इसमें अति करते हैं, बनाते हैं। अच्छा ठीक से बनता है, हम लोग घर में बनाते हैं। आपको पूछने के लिए धन्यवाद। खा रही हैं, पेड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी है, टेस्ट बढ़िया लग रहा है। लोग कहता है कि ताड़ी का है, तो ताड़ी नहीं, ये शुद्ध देसी घी का लग रहा है एक्चुअली सर। बढ़िया पेड़ा है, शुद्ध घी पेड़ा बढ़िया है। घी का टेस्ट जो है इसका शुद्ध घी का टेस्ट आ रहा है इसमें। हम भी आज इनके पास फर्स्ट ही आए हैं, फर्स्ट बार नाम सुने हैं तभी आए इनके पास। कहाँ से है? हम लोग पटना से हैं। हम लोग हसपुरा से हैं। अच्छा, आप हसपुरा से? हम लोग हसपुरा से हैं। तो ये है डब्लू का परिवार, जिसमें
माँ पिता भाई बहन बच्चे सभी मिलकर इस कुटीर उद्योग को एक अच्छा सा स्वरूप दिया है। तो आपको बता दें कि इस बिहार में अब शराबबंदी के बाद कई संभावनाएं नीतीश कुमार ने खोल रखी है। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे समझने की और सही दिशा में लिए जाने की। अब तक बिहार के लिए बुद्ध की तपोभूमि बोधगया से मैं विमलेंदु चैतन्य।